की सबसे शक्तिशाली गन में से एक होती है। यदि हम इसकी तुलना करें दुनिया की सबसे पावरफुल कन्वेंशनल गन जैसे नेवल 5 इंच MK45 कैनन से करें तो इसकी गोली की फायरिंग स्पीड 3000 किलोमीटर पर सेकंड होती है और इसकी फायरिंग रेंज 37 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक गन की बात करें तो इसकी फायरिंग रेंज 200 किलोमीटर तक होती है और इसकी गोली की स्पीड 9000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक गन पारंपरिक गन से 5 से 6 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। हम इलेक्ट्रिक गन को तो डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन आज के समय में हमारे पास में एक और अनोखी गन है जिसमें कोई गोली इस्तेमाल नहीं होती है। इस गन में हवा ही प्रोजेक्टाइल का काम करती है और इसे वोर्टेक्स कैनन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल को हम साधारण भाषा में कार्ट्रिज या बंदूक की गोली भी बोलते हैं। वोर्टेक्स कैनन की इंजीनियरिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें एक लंबी कैनन होती है जिसे नोजल भी कहा जाता है और इसके पीछे कंबस्शन चेंबर होता है। इस कैनन की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी कार्ट्रिज या प्रोजेक्टाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ एयर प्रेशर को ही प्रोजेक्टाइल की तरह उपयोग किया जाता है। कैनन के पीछे 2 सिलेंडर होते हैं, एक में प्रोपेन गैस होती है और दूसरे में ऑक्सीजन गैस भरी रहती है। जब कैनन को फायर करना होता है तो ऑक्सीजन और प्रोपेन को कंबस्शन चेंबर में भेजा जाता है। कंबस्शन चेंबर में नोजल लगे रहते हैं जो इन गैसों को स्प्रे करते हैं जिससे प्रोपेन और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। अब प्रोपेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में यह विस्फोट के लिए तैयार हो जाती है। इस मिक्सर को जलाने के लिए एक इग्नाइटर लगाया जाता है जो स्पार्क पैदा करता है। यह ठीक एक नेता की तरह काम करता है जो भोली भाली जनता को भड़का सकता है। जैसे ही गैस जलती है इसके कारण हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है जिससे गैसें तेजी से फैलने लगती है। यही गैस एक प्रोजेक्टाइल का काम करती है, लेकिन इसको सही शेप देने का काम नोजल करता है। इसमें एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल लगाया जाता है जो रॉकेट इंजन की तरह काम करता है। जब कंबस्शन चेंबर से गैस बाहर निकलती है तो यह नोजल के जरिए डाइवर्ज होती है और आगे बढ़ती है। जब गैस नोजल से बाहर निकलती है तो इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है और यह एक आग के गोले की तरह पूरे नोजल में फैल जाती है। लेकिन जैसे ही यह गैस आगे बढ़ती है तो इसका जो हिस्सा नोजल के किनारों से टकराता है उस पर हाई फ्रिक्शन लगता है। इस फ्रिक्शन की वजह से गैस की गति धीमी होने लगती है और साथ में गैस घूमने लगती है।